निकल के आई है, आपको बता दें वो यही है कि आखिरकार अल-अक्सा फ्लड जो अभी तक चला था अब वो भीषण रूप लेता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें अल-अक्सा फ्लड के बीच आखिरकार अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर हो रही भीषण जंग, गाजा मुजाहिदीन ने भी दागी मिसाइलें अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर से गुजरी और इजरायली यहूदी बस्तियों पर जा गिरी। इजरायली बस्तियों में मचा तहलका, गाजा से आ रही मिसाइलों को देखकर अल-अक्सा मस्जिद के प्रांगण में फिलिस्तीनी मुसलमान खुशी से अल्लाहू अकबर के नारे लगाते दिखाई दिए। बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद छोड़कर भागते नजर आए यहूदी, अपनी बस्तियों को भी छोड़कर भागते नजर आए। जी हां, दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां गाजा की मुजाहिदीन की मिसाइलें अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर से गुजरी और ताबड़तोड़ तरीके से अटैक उस वक्त होने लगा जब बड़े पैमाने पर कल, खास करके दोस्तों कल आपको बता दें जुमे की नमाज थी और जुमे की नमाज जो है वो मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया गया है। खास करके 55 साल के जो 55 साल की जिनकी एज थी मुस्लिम, उनके ऊपर वाले लोगों को ही महज नमाज पढ़ने दिया गया, बाकी लोगों को लौटा दिया गया। तो सिचुएशन कल पूरे दिन से ही खराब थी, खास करके अल-अक्सा मस्जिद के आसपास। शाम होते होते ये पूरी तरीके से भीषण रूप ले लिया। उस वक्त तहलका मच गया जब लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले, यानी एक तरीके से आंसू गैस के गोले जो है वो मुस्लिमों पर छोड़े गए। उसके बाद से माहौल खराब हो गया और गाजा मुजाहिदीनों ने फिर से मिसाइल की बौछार करनी शुरू कर दी। और जैसे ही मिसाइल की बौछार शुरू की तो उसके बाद से न केवल वहां की आम जनता, यानी जो आम यहूदी थे, न केवल वो भागना शुरू कर दिए बल्कि वहां जो खास करके सेना थी इजराइल की वो भी भागती नजर आई और पूरे इलाके में यहूदी बस्तियों में सायरन बजने लगे और वो धड़ाधड़ जो के जा करके वहां पर यहूदी बस्तियों में गिरने लगे। तो एक तरीके से कल जो है वो जुमे की नमाज के दिन अल-अक्सा मस्जिद में भीषण जंग हुई और मिसाइलें दागी गई हैं गाजा की तरफ से। एक और अपडेट निकल के 72 घंटों में 72 इजरायली सैन्य वाहन भी किए गए ध्वस्त, कई मार्कवा टैंक भी हैं। गाजा पट्टी हमास के लड़ाके अल-कासम ब्रिगेड ने जारी किया बयान। जी हां, दरअसल फिलिस्तीनी ने हमास आंदोलन ने पिछले 72 घंटों के दौरान इजरायल के 72 सैन्य वाहनों को ध्वस्त कर दिया, जिनमें टैंक भी शामिल है। हमास की सैन्य शाखा इजबुद्दीन कस्साम के प्रवक्ता ने बताया है। अबू उबैदा ने कहा कि 72 घंटों में 72 से ज्यादा जैनियों के 72 सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है, जिनमें टैंक भी शामिल हैं। इसके अनुसार इन जैनी सैन्य वाहनों को कहीं पर तो पूरी तरीके से तो कहीं आंशिक रूप से क्षति हुई है। अबू उबैदा ने गुरुवार को रात को बताया है कि हमास के लड़ाकों ने जैनियों के सैन्य वाहनों के विरुद्ध एंटी टैंक रॉकेटों का प्रयोग किया है। इसी बीच कल ही जो है वो वीडियो जारी किया गया है जहां एक तरीके से मार्कवा टैंक को तबाह किया जा रहा है। और आपको बता दें ये इसमें केवल और केवल जो है वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंट जो हमास के लड़ाके हैं वो सीधे तौर पर प्रयोग कर रहे हैं अल यासीन हथियारों का, और अल यासीन हथियारों के जरिए जो है वो मार्कवा टैंक को तबाह किया जा रहा है। वीडियो जारी करके पूरी तरीके से हाँफती नजर आ रही कुल मिलाकर इजरायली सेना। एक और अपडेट, गाजा में न केवल हाँफते नजर आ रही इजरायली सेना बल्कि भन्नाए हुए भी हैं। कबूलनामा किया कि गाजा में अब अपने ही परिवार को गोली मार रही इजरायली सेना। गाजा में इजरायली सेना बीते कई दिनों से ऑपरेशन चल रहा है और उस कदर डर के साए में जी रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। उन्हें एक तरीके से इस बात का डर सता रहा है कि कैसे जो है वो सीधे तौर पर वो मारे जा रहे हैं, फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। लड़ाई अस्तित्व की बात बन चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह डर रहे हैं कि वो अपने ही यहूदी लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। खबर निकल के आई है कि अब इस बात को इजराइल ने कबूल किया है कि उसने अपने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। उनमें से कई जो है वो परिवार तेल अवीव में प्रदर्शन भी कर रहे हैं, यानी उनका सीधे तौर पर इजरायली सेना पर आरोप है। इजरायली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते उन्होंने कहा कि जानबूझकर इजराइल इस तरीके के कारनामे कर रहा है ताकि ये दिखा सके कि हमास के लड़ाकों ने उनके बंधकों को मौत के घाट उतार दिया है। में जुटा इजराइल और उनके साथ कंधे में कंधा मिलाकर खड़े अमेरिका में मनमुटाव शुरू हो गया है। इजराइल ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसने यूएस ने गाजा पर हमले कम करने का सुझाव दिया था। माना जा रहा है कि इजराइल का ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों के बीच हो रही दरार की शुरुआत है। गाजा में नरसंहार से परेशान अमेरिका ने इजराइल को जल्द से जल्द जंग खत्म करने का प्रस्ताव दिया था। अमेरिकी एनएसए जैक सुल्बिन ने खुद नेतन्याहू से इसके अपील की थी। सुल्बिन ने कहा था कि इजराइल को गाजा में रह रहे लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। इसके जवाब में इजराइल ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया था। इजराइल ने कहा था कि हमास के सफायत तक जंग जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें इस पूरे मामले में अब इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है। जिस तरीके से अमेरिका में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद से आखिरकार अमेरिका भी घुटने पर आ रहा है। यही कारण है कि इजराइल को अब जानबूझ करके अब इजराइल को
इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि तत्काल सीज फायर हो या फिर बर्बरता और मानवता की जो सारी हदें पार हो रही हो वो ना हो, क्योंकि ये चुनाव में जो एक तरीके से इजराइल और जो बाइडन ये चाह रहे थे, अमेरिका ये सोच रहे थे कि इजराइल का समर्थन करके इजराइल की तमाम टेक कंपनियां और यहूदी उनका समर्थन करेंगे, ये उल्टा पड़ रहा है और अब वहाँ के मुसलमानों ने विरोध कर दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहाँ यमन के अंसरुल्लाह हौतीस के लगातार हमलों के बाद डेनिस शिपिंग कंपनी मोरसक ने सभी इजरायली जहाज़ों को निलंबित करने की घोषणा की। डेनमार्क का जहाज भी अब इजराइल नहीं आएगा। इजराइल की समुद्री नाकेबंदी गंभीर हो गई है, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है। अपडेट निकल के हमास से जंग में आईडीएफ ने की 3 इजरायली बंधकों की हत्या। तेल अवीव में परिजनों ने किया जोरदार प्रदर्शन। अपने ही लोगों की हत्या कर रही इजरायली सेना। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आखिर इजराइल और हमास के बीच जारी जंग गाजा में इजराइल समेत ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। इसी बीच इजरायली सेना ने 3 इजरायली बंधकों की हत्या कर दी है। आईडीएफ का कहना है कि गलत पहचान के कारण उत्तरी गाजा के सैलजा इलाके में 3 इजरायली बंधकों को उसकी हत्या कर दी गई और इस हत्या में हर इजराइल में हड़कंप मच गया है। 3 बंधकों की हत्या के बाद तेल अवीव में इजराइल के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। मृतकों के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हंगरी ने बयान में कहा है कि फिलहाल इस दुखद घटना के लिए हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, जो ऐसे क्षेत्र में हुई है जहां सैनिकों ने आत्मघाती हमलावरों समेत कई आतंकवादियों का सामना किया है। इजरायली सैनिकों द्वारा की गई गोलीबारी में बंधकों की पहचान योहम हैम, सोमरफोद, तालाका और ओलम समजीज के रूप में हुई है। हंगरी ने कहा है कि घटना गाजा के पड़ोस में हुई है, जहां हाल ही के दिनों में सबसे भीषण लड़ाई हुई है, यानी एक तरीके से खान यूनिस, गजा के खान यूनिस में इजरायली अपडेट पर अल जजीरा के फलस्तीनी कैमरामैन समीर अब्दुल्लाई की मौत हुई है। दरअसल आपको बता दें, इजराइल इस तरीके से बनना हुआ है कि अभी 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे अल जजीरा ने जो है वो बड़े पैमाने पर चौंकाने वाला खुलासा किया और कैसे बर्बरता की सारी हदें पार कर रहा है। स्कूलों में जो शरणार्थी हैं उनको मौत के घाट उतार रहा है, महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं इजरायली सैनिक। लेकिन अब इन सब के बाद जैसे ही ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वहां पर अल जजीरा के कैमरामैन को ही खान यूनिस में मौत के घाट उतार दिया गया है। जंग में अब तक 57 फिलिस्तीनी पत्रकार मारे जा चुके हैं। तो एक तरीके से इजराइल बर्बरता कर रहा है और अपने ही लोगों को भी मौत के घाट उतार दे रहे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं से भी अल कासम ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं वो कहीं से भी निकल करके गुरिल्ला युद्ध के तहत उनके टैंकरों को तबाह कर रहे हैं। इस वजह से जो भी उन्हें दिख रहा है उन्हें गोली यूजों से भून रहे हैं। एक और अपडेट, जेएनयू के विरुद्ध दमन का महाअभियान रहेगा जारी। अंसरुल्लाह ने दे दिया है फाइनल वार्निंग। अंसरुल्लाह ने कहा है कि फिलहाल जो भी अवैध जर्नी शासन का समर्थन करता है उसको प्रहार सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यमन के अंसरुल्लाह आंदोलन की ओर से ऐलान किया गया है कि अवैध जेएनयू शासन की क्षति पहुंचाने के लिए यमन की सशस्त्र सेना द्वारा महाअभियान जारी रहेगा। अंसरुल्लाह की राजनीतिक शाखा के एक सदस्य अली अल कमूम ने कहा है कि फलस्तीनियों का समर्थन करते हुए अवैध जर्नी शासन को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध बड़ा प्रभावी और राजनीतिक महाअभियान जारी रहेगा। उनका कहना था कि जो भी अवैध जर्नी शासन का समर्थन करता है उसको प्रहार सहन करना पड़ेगा। अल कमूम ने कहा है कि फिलहाल हम फलस्तीनियों विशेषकर गजा के लोगों के समर्थन में बिल्कुल भी संकोच काम नहीं लेंगे। अंसरुल्लाह का कहना है कि यमन के पास शक्ति और प्रतिरोध के सारे ही कारक मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यमन की सेना ने लाल सागर के भीतर पिछले कुछ दिनों के दौरान कुछ जेएनयू जहाज़ों और एक अमेरिका के युद्धपोतों पर हमले करके उस जलमार्ग को अवैध जेएनयू शासन के लिए असुरक्षित बना दिया है। तो उन्होंने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। जब तक इजराइल गजा पट्टी में अपने हवाई हमले नहीं रोकता है और परमानेंट सीज फायर नहीं करता है, तब तक ये अटैक जारी रहेंगे। दरअसल हुक्का पानी बंद कर के रखा है यमन के जो हौती विद्रोही अंसरुल्लाह ने, उन्होंने पूरी तरीके से ये चेतावनी दी है। एक और अपडेट निकल के आई है, अब अमेरिका को ही इजराइल ने दिखाया आईना। इजरायली नेताओं ने अमेरिकी एनएसए से कहा गाजा में जारी रहेगा सैन्य आक्रमण, जब तक खात्मा नहीं तब तक रुकने वाले नहीं। आप समझिए, इजराइल करे तो करे अमेरिका। दरअसल इजरायली नेताओं ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्लिवन से ही कहा है कि युद्धविराम के अंतर्राष्ट्रीय आह्वान के बावजूद इजराइल गजा पट्टी के फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अपना सैन्य आक्रमण जारी रखेगा। सुल्लिवन गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक के लिए इजराइल में भी थे। अमेरिका ने गाजा पर जारी इजरायली हमलों में बढ़ती नागरिक हताहतों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। समाचार एजेंसी सिंगर की रिपोर्ट के अनुसार सुल्लिवन के साथ प्रेस में बातचीत करते हुए इजरायली रक्षा मंत्री योअल गोल्वेट ने कहा है कि फिलहाल हमास के खिलाफ युद्ध के लिए एक लंबी अवधि की आवश्यकता होगी और ये मई महीनों से अधिक समय तक चलेगा। इजरायली रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार दोनों ने तेल अवीव में इजरायली रक्षा मंत्रालय में गाजा में
इजरायली हमले, लेबनान के साथ सीमा संघर्ष और गाजा में रखे गए दर्जनों बंधकों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की है। इजरायल से जुड़े जहाजों के साथ साथ लाल सागर के तट पर एक इजरायली रिसोर्ट शहर इलियट पर यमन हौती बलों के हमलों का जिक्र करते हुए गैलट ने कहा है कि इजरायल नौसैनिक खतरों का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासों का समर्थन करेगा और किसी भी खतरे का खुद रक्षा करता रहेगा। एक और अपडेट, यूक्रेन के लिए विदेशी सहायता अब समाप्त होने जा रही है। रशिया का आया बड़ा बयान। दरअसल रशिया एक तरीके से लग रहा है कि फिलहाल वो पिछले 24 घंटे में कई बार फिर से यूक्रेन पर अटैक किया और उन्होंने कहा कि अब अमेरिका भी यूक्रेन को पीछे छोड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो नहीं चाहेगा कि यूक्रेन की मदद करे। तो रशिया एक तरीके से ये दबाव बना रहा है। उन्होंने कहा है, रशिया अभी हाल ही में कहा है कि ये युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक यूक्रेन को अपने दुश्मनों को समाप्त नहीं कर देगा। तो लगातार युद्ध ही युद्ध पूरी दुनिया भर में। एक और अपडेट, 22 दिसंबर तक सारे फ्रांसीसी सैनिक निकाल दिए जाएंगे, सैन्य परिषद का बड़ा बयान। अफ्रीकी देश नाइजर की ओर से घोषणा की गई है कि 22 दिसंबर 2023 तक सारे फ्रांसीसी सैनिकों को देश से निकाल दिया जाएगा। नाइजर की सैन्य परिषद ने अपने देश में विदेशी सैनिकों, विशेषकर फ्रांसीसी सैनिकों को वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है। फ्रांस प्रेस के अनुसार नाइजर में 26 जुलाई को सैन्य परिषद के आने के बाद से घोषणा फ्रांस और नाइजर के संबंधों को समाप्ति के चरम बिंदु है। जिस दिन नाइजर में सैन्य परिषद का गठन हुआ था उसी दिन उस परिषद में घोषणा कर दी गई थी और छापामार गुटों के विरुद्ध संघर्ष के बहाने कि फ्रांसीसी सैनिक देश में मौजूद हैं उनको यहां से निकाला जाए। इसी के साथ नाइजर ने फ्रांस के साथ कई समझौते भी रद्द कर दिए हैं। तो दोस्तों अब अफ्रीकी देश नाइजीरियन ने, क्योंकि इनको अच्छी तरीके से पता है कि चाहे अमेरिका हो या फ्रांस की सेना हो, वो लगातार वहां रहते हैं, तो एक तरीके से सुरक्षा से ज़्यादा उस देश में शोषण करते हैं, महिलाओं को निशाना बनाते हैं। और यही कारण है कि इस तरीके से अब पूरी तरीके से अफ्रीकी देशों में भी अब इन पश्चिमी देशों के सेनाओं का विरोध होने लगा है। अब पूरी दुनिया से, अब जहां अमेरिकी सेना का विरोध हो रहा है, फ्रांस की सेना है, फ्रांस की सेना का विरोध हो रहा है। अब कोई भी देश अपने देश में दूसरे देश की सेना को जासूसी के लिए नहीं रखना चाहता है। एक और अपडेट, भारतवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब ईरान आने के लिए वीजे की जरूरत नहीं। जी हाँ, दरअसल भारत के पारंपरिक दोस्त ईरान ने बड़ी घोषणा कर दी है। इस घोषणा के तहत भारतीयों को बिना वीजा के ईरान यात्रा की अनुमति मिल गई है। अब ईरान आने के लिए वीजे की जरूरत नहीं होगी। ईरान ने गुरुवार को कहा है कि भारत और सऊदी सहित 33 देशों के लिए वीजा की आवश्यकताओं को हटा रहा है। अब तक ईरान की यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी पर्यटन मंत्रालय का कहना था कि एक खुली द्वारा नीति दुनिया के विभिन्न देशों के साथ जुड़ने के ईरान के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करेगी। ISN ने कहा है कि इस फैसले के साथ ऐसे देशों की संख्या बढ़कर 45 हो जाएगी जिसके नागरिक बिना वीजा प्राप्त किए ईरान की यात्रा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देखी जाए तो एक तरीके से बड़ी बात है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों। लगातार भारत और ईरान के साथ रिश्ते इसलिए मजबूत हो रहे हैं क्योंकि भारत ने जो एक तरीके से अपनी विदेश नीति फ़लस्तीन के मुद्दे पर तटस्थ नीति अपनाई, उसके बाद से ईरान ने प्रशंसा की और कहा कि अच्छी बात है, आखिर जो चीज़ें हैं उसे सच कहने में किसी भी तरीके से किसी भी देश को गुरेज नहीं करना चाहिए और यही एक अच्छी विदेश नीति है। तो भारत की यहाँ पर विदेश नीति की ईरान ने भी तारीफ की थी। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आखिरकार क्या अब बड़ी अपडेट जहाँ इजराइल और हमास के बीच दिखेगा अब तक का सबसे खराब युद्ध। जी हाँ, दरअसल आखिर क्या है मामला। दरअसल गाजा में इजराइल हवाई हमले के बाद बचावकर्मी उसे नष्ट होती इमारतों के मलबे से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे तो एक लड़का चिल्लाकर कह रहा था कि उसका चेहरा ताज़ा खून से लथपथ था और एक घायल बुजुर्ग इजरायली बंदूकों को हमास और एक गोल्ड कोर्ट में ले गया और उसके पीछे एक व्यक्ति मशीन गन के लिए एक गन लेकर बैठा था, मुस्कुरा रहा था। यूक्रेन के क्यू के पास भी दफनाए जा रहे हैं। लगातार आपको बता दें, हाँ, जो अटैक है इजराइल हमास के बीच सबसे खराब युद्ध देखने को मिल रहा है और लगातार जो है वो वहाँ पर पीड़ित बिलबिला रहे हैं एक तरीके से देखा जाए। लेकिन जो राहत सामग्री है उसको गाजा पट्टी में इजरायली सेना रोक कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी कल जॉर्डन ने बड़े पैमाने पर 3 युद्धक विमानों से खुद जॉर्डन की जो रानी थी, जो जॉर्डन के राजा थे, उनकी बेटी ने खुद जो है वो वहाँ ले जाकर के मदद की और इजरायली जो सेना के ऊपर से एक तरीके से फाइटर जेट उड़ा। तो देखा जाए तो तनाव जैसे सिचुएशन के बीच ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। तो आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों। आखिर क्या कुछ जो जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है, अगर आप भी मानते हैं कि हमास आखिरकार इजराइल को फिलहाल घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा हमास, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।